नमस्कार। टोरी टॉक में अपने संपूर्ण गोटे की स्वागत करे छी हम चांदी। अखन देखल जाए तो देश के अवस्था ना एकदम जे कुंडू सा अस्थिर नहीं है और विशेष कर मध्य प्रदेश के अखन तो भी एनो अवस्था में जे खिलाड़ी सब एकदम उत्साहजनक भक खेल रहल छथिन। उनका सबके पूर्ण प्रकार के एहन सुख सुविधा नहीं से, लेकिन तो भी धनुषा के खिलाड़ी सब अखन विभिन्न ठाम में जाकर खेल के प्रयास करे छथिन। अखन दुख के एक बात देखल जाए तो ना एनपीआर में जखन पहल बेर भेल छल तो संपूर्ण कही तो जनकपुर धाम लगायत दिशो में जैसे से रिकॉर्ड कायम केने छले। लेकिन एहि बेर जे दोसर जे एनपीआर शुरू भेले तो पहले दिन में जैसे से जनकपुर पोर्स खेला नहीं सकल, वो एक दुखद बात से। विशेष कर हम सब अखन खेल प्रति के विषय में बातचीत करे के प्रयास कर खिलाड़ी सन के अवस्था की है जे अइमे बहुत समय से खेल रहल छथिन अपनो खिलाड़ी प्रति जे उनकर एक अलग धारणा छन, खेल प्रति उनकर एक अलग छवि छन, अपनो उत्साह जे से बढ़ावा के कार्य करे छथिन। ओना कहे जे उत्साहित मतलब जे अखन जे नव युवा सब छथिन खिलाड़ी उनका सबके कही आप लाइव के मार्फत सामाजिक संजाल में उनका सब दिन आशा सुनी था उनका लाइव आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट समय निकाल कर वो जागरूक के काम करते रहे सरकार का स्थानीय सरकार अथवा अखन के जे समसामयिक अखन घटना रहे छन ओइमे अपन बात रख के प्रयास करते रहे। तब सबके अतिथि छथि धनुषा जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष शोभाकांत पांडे उर्फ गुड्डू पांडे। उनका पहले हम सब स्वागत करें तो विशेष बातचीत करें अपने की स्वागत से। धन्यवाद चांदनी जी। सबसे प्रथम जी अखन जे नया पुस्ता के आंदोलन छलै जेनजी आंदोलन के पहले आंसर कौन रूप से लेली कौन अखन जे मध्य प्रदेश के कई अवस्था समग्र नेपाली के अवस्था कौन रूप से अखन देख रहल छी? देखियो आंदोलन पर जब कोनो भी चीज बेसी भ गेल असहज भ गेल सहनशीलता से पार भ गेल त आंदोलन होई छे, विगत में से हो गेले। लेकिन जेनजी आंदोलन में जे सोचल गेल रहे नहीं भको से कुछ ज्यादा भ गेले। अराजक तत्व सब में घुस गेले, सार्वजनिक संपत्ति के साथ साथ व्यक्तिगत संपत्ति सबके सेहो विध्वंस भेले। तथापि जे सोच के साथ आंदोलन भेल रहे युवा सब जे आयल रहते तही अनुरूप के सार्थक परिणाम नहीं भेले। केकरो जिम्मेवारी दिल गेले कि यही मतलब पुराना सरकार के चेंज कर नया तरीका से सरकार के निर्माण हो, राज्य के निर्माण है, उस जैसे नया सिस्टम से अपना सबके देश में कम से कम भ्रष्टाचार के मुक्त करे, सुशासन कायम करे। जे जेनजी सब कुछ व्यक्ति मात्र रहे हुई टाइम में, लेकिन ये आंदोलन खत्म भेला के बाद कुछ घुसपैठिया से घुस के आंदोलन के हाईजैक किल के अब दिन हो अगर केकरो हाथ जिम्मेवारी दिली कि ल तपाईले अब यसलाई डान्डो गर्नुस् भनेर चुनावी माध्यम के तरीका से हो चाहे जे सिस्टम से हो तो समय तो देवे पड़ता। प्रत्येक दिन एक ग्रुप जाए जेनजी बहन का 5 आदमी कहे हम जेनजी छी, हम जेनजी छी, कोई कहे मधेसी जेनजी छी, कोई कहे मुसलमान जेनजी छी, कोई दलित जेनजी छी। मतलब जब वहाँ दे चीज के लगी आंदोलन के लिए वो चीज तुरंत तो रिटर्न नहीं मिलत, समय तो लगा तो कुछ इंतजार करो पड़त। लेकिन आप तो कहना बजाय कि यो आंदोलन कोनो खास सार्थक परिणाम लकाते से कम हासिल लगी है। गुरु जी हम कनी छोटकरी में पूछना चाहब जरा कि अपने जे खेल क्षेत्र में लगल कतेक समय से मतलब लागल छलिए अखर? अब ये तो एक नशा है, नशा के कहियो तो हम सब खेल में लगली। हम 52-53 से 2052-7-8 में पढ़ते रहते ऐसे क्रिकेट खेला के शुरू कैली तो लगभग 66-67 तक तो खेलवे कैली। 65-66 तक पॉपुलर कहिया पुन समय नहीं ना है। अब क्रिकेट तो यहाँ तो इतने मोबाइल सब नहीं रहे, इतने स्रोत साधन नहीं रहे, लेकिन हम सब नेशनल तो कंटिन्यू खेली और भाग्य में नहीं रहे सबके नेपाल टीम से खेलना है तो हमारा सबके वो भाग्य में सौभाग्य प्राप्त नहीं भेल कि नेपाल के झंडा करना पला के नेपाल के प्रतिनिधित्व करूँ। लेकिन नेपाल के सब टूर्नामेंट खेली, नेशनल स्तर में राष्ट्रीय स्तर के जते प्रतियोगिता भेले सब में लगभग हम सब प्रतिनिधित्व कैली खेली निके खेली। आप खेल के साथ साथ पढ़ाई के सेहो प्रायोरिटी में रखली दोनों रहले। आप एक समय एहन रहले कि अब के जीविकोपार्जन ते टाइम में जीविकोपार्जन करे के सेहो खेल से अवस्था नहीं रहे। तो या प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं रहे अखन तो आके जे प्रोफेशनल क्रिकेट खेली हमरा सबके लेवल के अगर हम सब टाइम में रही
तो हम सब 15-20 लाख साल के मजा से कमा सके चलिए। वही टाइम में लेवल के हम सब क्रिकेट खेल ली, लेकिन वही टाइम में तो हमारे सबके 3 से 4 से बता रहे नेशनल के राष्ट्रीय स्तर के 65-68 में 7 के 8 से खेल रहा है। तो विगत 6-7 वर्ष से क्रिकेट में व्यवसायीकरण अले है। जे राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता खेले छे, विभिन्न प्रतियोगिता सब उ सब अहाँ के वर्ष के जे 10 लाख 15 लाख मजा से कमाई छे। आ जे अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खेले छे 15-20 को के जे टीम है उ सब अहाँ के लगभग वर्ष का 40 से 50 लाख रुपया कमा ली छे। तो आप क्रिकेट में पैसा है आ अभिभावक अपना बच्चा के खेलकूद में लगा सकिया, ते पर हम सब जोर करी। हम सब चाहे छी कि सब अभिभावक बच्चा सब क्रिकेटे नहीं कोनो भी स्पोर्ट्स में बच्चा के लगाओ, कैला कि बिना स्पोर्ट्स के जे अपन सबके समाज है ओकर परिकल्पना नहीं करू, विकृति फैले छे, कुलत में चल जाए छे, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बच्चा सब अस्वस्थ हो जाए छे। ते के चलते हर एक अभिभावक के हम कभी क्रिकेट नहीं बच्चा के जे चीज में निक लगिया वो स्पोर्ट्स में बच्चा के जरूर लगा। गुरुजी जना कि अखन देखल जाए तो अहाँ सब दिन अबै छियै, लगभग हमरा लागि रहल जे क्या साल से अहाँ निरंतर जहिया से जे रामजानकी बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला जेटा निर्माण यही सब आगा बनावे के लिए आवाज उठेलिए ततिक लेलिए स्थानीय सरकार के हो, प्रदेश सरकार के हो या पसंद सरकार लगना है अहाँ से टिकल करे के प्रयास के लिए। लेकिन यदि दिन अहाँ जे से सब दिन प्रत्येक मोडी में लाइव भाइब को घचघचावे के प्रयास हो दिख रहल छी कर रहल छी, कति को प्रभाव पड़त, कते स्थानीय संघ के प्रदेश के कति को प्रभाव कहना छे। अहाँ जे कहली कि गुड्डू जी सब से हम तो खेल में लागल रही, हमारा सबके होते कंसंट्रेशन ऊपर नहीं रहे। हम सब 12 बीघा में सब गेम कराए, जते नेशनल स्तर के गेम भी 12 बीघा में कराए। एकर शुरुआत दिनेश पूर्वे जी कहने छथे, वही जगह कुछ स्थानीय सब रहे जे दिनेश पूर्वे जी के सहयोग कल गए। लेकिन दिनेश पूर्वे जी लागल के लागल रहली बेचारा हुई रंगशाला के विभिन्न ठाव में अगाड़ी बढ़ाने लगी, चाहे स्थानीय स्तर हो प्रदेश स्तर हो। पहले तो प्रदेश नहीं रहे, वो तो संघीय के टाइम से लागल छथी। संघीय सरकार के पहिलका अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला के कथी कहे अभिवारा जे रहे रेड बुक में रामजानकी बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला आले, वो दिनेश पूर्वे जी के योगदान। दिनेश पूर्वे जी के आब अखन एकटा गुनासो तो पैग छन ने हमरा जे जते कि आगा हम एते क्लब के लेकिन हमरा पूर्ण रूप से जैसे पहिले क दे। गलत बात है। हम फिर बारा सब इंटरव्यू में हम सुनित होबे हम सब वॉइस रेजर मात्र छी उनकर। हम सब 12 बीघा में गेम करी तो दिनेश पूर्वे जी के कहल कि नहीं अकेला गेम कर बिचा सोही रंगशाला में गेम करे हो तो रंगशाला के सेहो चर्चा परिचर्चा शिवतर होते तो लोग सब प्रेशरो पड़ते तो वही दे चला। तो उनके बाद के सुन के हम सोचली कि इतने बरस क्रिकेट खेल ली एक अखन अपना चुके रंगशाला नहीं है तो वही के लागे तो दिनेश पूर्वे जी के जो लगन है वही में साथ दी। वही के चलते हम सब रंगशाला में शिफ्ट मिली। कुछ सहयोग सब मिले, स्थानीय सरकार कुछ सहयोग करके फिर तरीके ठीक कर दिल तो गेम सब वही लगले। लेकिन हाँ हमारे प्रत्येक इंटरव्यू चाहे कतो हम बजत होवे तो हम व्यक्तिगत कह चाहे दोसर की कह से मतलब नहीं रखे छी, हम केवल वॉइस रेजर मात्र छी। उनका आवाज में हम अपनो आवाज के कनका लगा दी छे कि ताकि उनका आवाज आरो जोर से फैले, दिनेश पूर्वे जी आरो अमर होइथिन। वही बात सबसे आम दे दिन हम तो प्रत्येक जनकपुर वासी के कहे छे कि दिनेश पूर्वे जी जो थालनी कहने छथिन ओइमे सारेक जनकपुर वासी प्रत्येक दिन अपना सामाजिक संजाल के माध्यम से एकटा पोस्ट कम से कम रामजानकी बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला के लिए करू ना। बिहान जे निर्माण भ जाते तो दिनेश पूर्वे जी के नाम होते, स्थानीय सरकार के नाम होते, प्रदेश सरकार के नाम होते, इतने नहीं हर एक जनकपुर वासी के नाम होते। जब विश्व स्तर पर रामजानकी बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला के चर्चा परिचर्चा होते तो कोई आदमी जे कहे छे ई गलत कहे छे, अभियान उनके छे, अखनो उनके अभियान छे। बस हम सब वही अभियान में जोर देवा के लागी धकई रहल छी, वॉइस रेज कर रहल छी। अतेक अपनी अखन जे तरीका से खचखचावे के प्रयास करे छी, प्रत्येक दिन अहाँ आधा घंटा तक समय निकाले छी ई लाइव हावे के दे। हर एक दिन अहाँ देखे छी जे समाज में जे कोनो समाज में जे कोनो एहन घटना रहे छै ऊपर बात करे छी, विशेष क के खेल प्रति अहाँ सब दिन बजे छी बहुत रामजानकी बहुउद्देशीय करबे की प्रति बजे छी। त कतेक एमे अहाँ के स्थानीय प्रदेश संघ कतेक सुनल गई कतेक। देखियो सबसे बड़का बात के अखन तकला जते सरकार में खेलकूद मंत्री बनले है सबके कोनो न कोनो माध्यम से हम सब रामजानकी बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला में विजिट करे लिए। सबके आश्वासन से कि बनबे कर, लेकिन बनते जबते प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हो, अर्थमंत्री हो,
भौतिक पूर्वाधार मंत्री हुए जत्ते बनलखिन खेलकूद मंत्री हुए सबके हम सब रंगशाला देखेलिए सब आदमी कच्चे दिन बनते स्थानीय सरकार में मनोज शाह अला के बाद बेचारा जब तक हम सब कहलिए कि रंगजार प्रति रंगशाला के लागी उ सेक्टर गेलखिन उ कतो पछाड़ी नहीं हटलखिन सबके मन चाहे छे बने के कोई नहीं चाहे सब चाहे छे रंगशाला बन पड़ते लेकिन जे दृढ़ संकल्प के साथ लागा पड़ते उ कोई नहीं लाग रहा वो तो समस्या छे लागत तो प्रति राज्य के सरकार के अगर मध्य प्रदेश सरकार चाहुक तो 300-400 करोड़ के बात 3-4 साल में तो आराम से पूरा कर सकी कि प्रत्येक वर्ष गुणित हो गई कि मध्य प्रदेश सरकार के 200 करोड़ रुपया फ्रीज हो गई 150 करोड़ रुपया फ्रीज हो गई तो एक सार्थक काम बहुवर्षीय काम एक महत्वाकांक्षी काम मध्य सरकार तो कर सकी कहीं के लागी व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग पड़ते आ छोटका घटना सबसे ऊपर उठे पड़ती नहीं ये चीज कह जब ताकि हमारा आवे वाला पुस्ता याद करे आई टीकमगढ़ के महारानी जानकी महल बना देने है तब ना आई जनकपुर वासी सब में गर्व के साथ पूजा पाठ विवाह महोत्सव हजारों लाखों दर्शालम हिंदू धर्म के माने वाला सब आके दर्शन करे थे अगर उन्हें रहती तो क्या थे तई ना अगर कोई वीर आई रंगशाला निर्माण कर देते तो रंगशाला के माध्यम से हजारों लोग टूरिस्ट आते अरबों के ट्रांजेक्शन होते हम कैलकुलेशन नहीं कर सकी छी ये बात हम बारंबार कहे छी लेकिन जनकपुर के युवा सबके सेहो कुछ समस्या है जनकपुर के युवा सबके पास एयरपोर्ट में नेता के लावे लागी टाइम है माला पहनावे ला टाइम है नेता के जिंदाबाद मुर्दाबाद कहे के टाइम है लेकिन वही नेता के ओकरा पास संभावे के टाइम नहीं है कि रंगशाला चाहिए जरूरी है आ प्रत्येक दिन एक राष्ट्रीय संघ लेती तो कथी हुआ कारण की बस खेल के प्रति उनका के चासो नहीं छे खेल बुझबे नहीं करे छे की बस सके छे कि खेल नहीं बुझे छी व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त छे उ बुझे छी कि आइए दारू मासू खा लेबे ना आ कोई मेरा कोटेशन बता दे 10 लाख तो वही में हमार जीवन चल जाते हम तो पुरुष कहते जीवन बिता लेबे लेकिन तू वास्तविकता में चुबी से आके बाहर निकला पड़ो कर्म करो कर्मयोगी बनो युवा छे अध्ययन करो आप पढ़ो शिक्षा लो व्यवसाय करो व्यापार करो अपना जीवन के सार्थक बनाओ अपन पप्पा मम्मी के दंडवत करो उनकर सम्मान करो इ नेता के पछाड़ी पछाड़ी मेला लाग कुत्ता जगह कुदना कौन जरूरी छे फिर हम यो कह अगर कोनो नेताजी निक काम कलखिन तो कतो ची कोनो पार्टी में छे सब आदमी ताली बजाओ उनका सम्मान करो उनका माला लगाओ कोनो महत्वाकांक्षी पूरा भेलिए तक अब कोई ब्याह में अभी छे केकरो रिसेप्शन में वो में ओकरा माला लगाबा चिल्लाय छे कोई टॉयलेटो के उद्घाटन करावे छे वो में ओकरा माला लगाबा चिल्लाय छे तो ई तो नहीं भेले ना जनकपुर के युवा के ई काम ना यार युवा ओहन होय छे अगर एहन युवा होय छे तो समाज ना चाहे युवा जैसे से अखर यूज हो रहल छे का युवा यूज नहीं हो रहल छे हम तो कहे नेते यूज हो रहल छे युवा के तो डेली दारू माउस है तो मिल रहल है नहीं बुझेगा जब दारू माउस मात्र आवे के युवा सब छे मतलब हां देखियो अपना सब के 3 किस्म के युवा आवे अपना सब के सार्थ एकटा योग्य दक्ष युवा जे है से विभिन्न बहाना में वैदेशिक रोजगार में क्यों स्टडी के हिसाब से जाए वही सेटल हो जाए एकटा आरो दक्ष युवा जे है से सब लोक सेवा में नाम निकाले छे राज्य के विभिन्न पोस्ट पर उ घोसखोरी में लाग गेले उ केना माल छपबे केना ठगबे जनता के तई में लाग गेले आइता एटा युवा है जेकरा मजबूरी है उ की करे छी पेट पाल लागी वैदेशिक रोजगार में तो वैदेशिक रोजगार में जो समस्या आई पड़ते आ सबसे निकम्मा युवा सब जे है से सब नेता बन गेले आ नेता के पतार बड़ी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहले ई समस्या है देश का अखन जे देखा जाए तो समाज में अहाँ के आधुनिक मतलब जना प्रदेश संगे युवा बहुत रास बदलाव अहाँ के बचको छे लेकिन ओ मात्र सामाजिक संजाल तक में सीमित रही चुकल हम कहे अराजकता फैली छे मैडम बार-बार में के बात कह रहल छी सब में कि अभिभावक सचेत न है अभिभावक के ई मालूम नहीं कि हमर बच्चा कत होगा बाप 9 बजे दारू पी के घरे जाए छे मताई टिकटॉक पे बिजी है बेटा बेटी की करते आगे बेटा बेटी की तो समय देवो पड़ली ना पहले की चलिए हम तो 6 बजे खेल के जाए चलिए 6-5 हो चलिए तो कोई नहीं कोई पीटे लगे बैठल रही चलिए अखन बाप दारू पी के अबे 9-10 बजे बेटा के आइसक्रीम लगे बेटा आइसक्रीम खाते बेटा के बर्बाद कर दी छे एगो टीचर अगर बच्चा के मारी छे ओई के लागी गार्जियन चल जी ओकरा टीचर के हक कागो के लागी कि हमरा बेटा के दुखेला मार ले हमरा बेटा गेला चोट लगा देला बेटा गेला डंडा लगा मार दे व्हाट इज दिस मारती उन अभिभावक के हुआ टीचर गुरु है वो मारते रहते ओकरा ज्ञान केना होते सचेतना नहीं छे अभिभावक में अगर अभिभावक सचेत नहीं होते तो कुछ नहीं मिली और से विकराल समय होते जब तक लोग माए बाप के मतलब कोनो संबंध नहीं रह जाते बुझू ना सब संबंध खाली कथी रह जाते तो स्वाद से जुटल मात्र रह जाते अखन भी देखल जा रहा है
विकास कहल जाऊ जना बुढ़ीजी अखन के जे परिवेश से जे अवस्था छै जेरा कि थमसा में विशेष क अखन खिलाड़ी सबके चासो बहुत ज्यादा खेल प्रति भ चुकल छै आ ई खेल हमरा बुझाइ जे किछ दिन से मात्रे जे वृद्ध वृद्धा एठन सेहो खेल घुस लगले ए उ और नहीं किछ होसे तो ताली जरूर बजबै छै तो एना छे देखियो ई खास कर जनकपुर के स्पोर्ट्स के क्रेज सब दिन से अब आगे निगम में फैसिलिटी जनकपुर ने तो उनका सशक्त नहीं रहो सुनो ना बीसी सबसे दुनिया के सबसे धनिक बोर्ड कोई बीसीसीआई ओकरा पास इतने पैसा है कि दुनिया के सब बोर्ड के वो खरीद कर सके लेकिन वो कोनो खिलाड़ी पे फैसिलिटेट नहीं करे छे याद करे तो भाई सुनने हुए से सीरियस वाला कर बाप पानी पूरी बेचे चले पानी पूरी बेच कर वो तो पहुंचले स्पोर्ट्स केहन से आगे बात कहूँ ना कोई जो इंस्पेक्टर में नाम निकाली छे वो बैचलर पास करत एक लोग लगानी के करे सरकार के कोई पे लगानी कर में रहे छे के लगानी करी छे बाप पंतारी लगानी करी छे ना आ तब जो इंस्पेक्टर में नाम निकाल ली छे तब राज्य ओकरा पर लगानी करी छे तो इना जब तक अहाँ सक्षम नहीं बनबे तब तक अहाँ के राज्य नहीं देखत लगानी तो आगे अपने करा पड़त कष्ट करा पड़त मेहनत करा पड़त तरीका है आगे चूज करा पड़त खाली खेलने से सेहो नहीं होते अगर हमें निश्चित हम वैकल्पिक व्यवस्था से खोजा पड़ते आ स्पोर्ट्स के खास कर जनकपुर में जो कभी यहाँ के आईने जनकपुर चोर कारखाना जो रहा है जते स्पोर्ट्स रहे ना नेपाल भर के सब बेस्ट प्लेयर जनकपुर चोर कारखाना से खेले फुटबॉल हॉकी वॉलीबॉल क्रिकेट बैडमिंटन सब के अलग टीम रहे सबके पैसा पेमेंट होते है चोर कारखाना दे प्रोफेशनल खिलाड़ी सबके तो क्रेज पहले रही मधेश के भूमि में खिलाड़ी के कमी नहीं विगत में कनिका बिगड़लिए छाड़ापन वही अभिभावक के चलते आ फिर नेपाल प्रीमियर लीग के माध्यम से जो जनकपुर बुल्ट जे ऐसे पहले विजय भेले वही के धूमधाम से अभिभावक भी कनिका चेतना जगली तो सब बच्चा सबके खेला बच्चा जी के स्पोर्ट्स में बच्चा के लगा पड़ते के जना सन के स्कूल सब सगे केहन अखन तरीका के सहकार्य हो रहा है अखन बहुत एहन रास स्कूल से जे एनपीएल के बाद में बहुत जागरूकता है देखियो संघ कि संघ जो है सहजीकरण के लिए मात्र है संघ आरो कुछ नहीं कर सके संघ सहजीकरण कर देते अगर कोनो स्कूल वाला आदि के टूर्नामेंट करावे के सहजीकरण करूँ तो हेल्पिंग हैंड्स में सहयोग करते लेकिन स्कूल में जे स्कूल में फी तीरे छे गार्जियन वही गार्जियन के पूछा पड़ खेलकूद के लगी पैसा ले वही पैसा के उपयोग कत भ रहा है हमारे बच्चा के प्रत्येक दिन हफ्ता में कम से कम 2 दिन तो स्पोर्ट्स करबो हमारे बच्चा 6 के 6 8 घंटे आ पूरा 50-25 किलो बैग लाद कर जति से जरूरी ना ये कर पड़े ना अभिभावक नहीं सचेत है अभिभावक सचेत नहीं करे की करबे अभिभावक जो चेतना नहीं फैलाते अभिभावक जो नहीं बुझते स्कूल से नहीं प्रश्न करते क्या स्पोर्ट्स के साथ पैसा ले लिया तो हमारे बच्चा कम से कम नहीं हफ्ता में 2 दिन खिलाऊ ना क्या अभिभावक के मतलब ही नहीं अभिभावक किताब लाद दे बैग भर दे जानो से ज्यादा 1 क्लास के बच्चा के देखिए तब इतने भारी बैग रहे कि अगर बाप मतारी नहीं पुगा बताओ तो रस्ते पर गिर पड़ते वो तो चेंज कर पड़ली ना जी गुरुजी अपने सबके एक चीज की आरोप मतलब छै जे मात्रै जखन खेल खिलावे के रहै छै ओइ समय में मात्रै सब मतलब एक्टिव होई छथिन हां पैसा लगा खेलबे छथिन तेकर बाद फिर ई सब जो छथिन पूर्ण रूप से साइलेंट भ जाय है ना के खेल खेलबे छै आ के पैसा ले छै से कर पड़ले प्रश्न पहले सबसे बड़का बात कथी आगे पैसा लिए खेले हुँदैन संघ हम आगे पहले कहली संघ तो सहजीकरण करे छै अगर ये कोनो क्रिकेट प्रोफेशनल क्रिकेटर सबके बनेलकै तो धनुषा क्रिकेट संघ बनेलकै आई तो पहले की होते क्रिकेट हो चलिए खाना में लद में सब पैसा खा के बांट दी चलिए आई तक मेयर कप क्रिकेट हम सब करबे छे तो मेयर कप के लगी 20 लाख रुपया दे छे कथी कहे नगर पालिका ओकर खर्च रहे 30 से 35 लाख रुपया 10 लाख रुपया चंदा उठा चंदा नहीं उठी गैला सब कथी कहे मेयर कप तक पैसा के तो वही चल आते लेकिन 8-8 गो टीम के आगे 6 दिन 7 दिन 5 दिन ना पड़ा एगो खिलाड़ी के हम 1600 रुपया बता देवे खेलबी 1600 रुपया ताकि तोरा बड़का होटल में हो तो बड़का होटल में छोटका होटल में तो छोटका होटल में अपन पैसे ला ले बने बजे पैसा न है पैसा के लेते अकेला लेते सब के अपन लाइफ है तो कहली सहजीकरण हमारे जगह तो कथी भ गेलै का नशा भ गेलै हम सब लागले रह गेली तो लागल छी न तो इच्छा तो नहीं हो जाते तो मतलब जीती बड़ी बेली छोड़े करा ये दिमाग के नशा का फायदा न है लेकिन की है कि छोड़ दिला से समस्या के समाधान नहीं होते हम आगे 12 में एक बात करिए लगानी गार्जियन के अपने करे पड़ते ड्रेस गार्जियन के अपने किने पड़ते पूजा में के बारे में सुनने होबे ओकर लाइफ के बारे में इंटरव्यू आ लेने होबे वो कत खेलल के केना खेलल के सब आके मालूम है ओकरा पर राज्य के कते रुपया लगानी रहे लेखी जब पूजा में तो ऑनलाइन दिन खेल कहले तो ओकरा 4 तारीख से पैसा वर्षा लगले वो प्रोफेशनल भगली ना राज्य तब तक आप लगानी नहीं करत जब तक
राज्य के लाभ नहीं देवे चुपरस्ट बजाओ। तो ये जे कोई सोचत होती कि संघ है तो संघ ड्रेस किन कर दो ओकरा बच्चा खेले लागी बैट किन कर दो बॉल किन कर दी दो वो कोनो संघ नहीं करते वो संघ क्षमते नहीं करते सरकार मंत्रालय तो कहीं नहीं रहते संघ कत से करते संघ सिर्फ संघ के काम सिर्फ सहजीकरण करे के स्पोर्ट्स करा देवे के स्पोर्टिंग कल्चर बना देवे के लेकिन बाद बाकी लगानी तो गार्जियन के अपने करा पड़ते राज्य से हो आके लाए नहीं करत राज्य की करत आगे रमशाला सब बना दे राज्य का खिलौना थाऊ आगे द दे लेकिन राज्य आगे डेली कर दे आप पैसा खर्च करके राज्य नहीं कर दी सिंपल बात है तो पूछे हर एक व्यक्ति बुझ सके गुरुजी अपने यतिक लंबा समय से खेले छले खेल क्षेत्र में एउटा अपने चर्चित व्यक्ति हो चुकल छी हरेक ठाप के लेल ये खेल क्षेत्र में रही एक घर परिवार से सके से नहीं ना छे आगे पहले ही कह दिली आगे राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता खेलबे यहाँ जब तक यहाँ यंग छी जब तक यहाँ के क्षमता आवा जब तक यहाँ के बैट चले बल्ला चले बॉल चले तब तक यहाँ के आर्थिक स्रोत जीवा के लिए ठीक रहा नहीं कली राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर सब जो है एखन 40 पूरा नेपाल में मानो ना अगर 300 प्लेयर होते तो 40-50 हो के हम बनो बेसी के नहीं 50 गो में नीचा से 30 आदमी कम से कम 15-20 लाख साल के कमा लीजिए ऊपर का भी तो ऊपर का 15-50 लाख हजार में कमा लेते होते कम दिखे ये विभिन्न किस्म के लीग सब चलते लेकिन खेल का जीविकोपार्जन करना है नेपाल में कठिनाई है क्या कि वही के बाहर तो बहुते खिलाड़ी सब है ना ओका सबके अवस्था की है ओका सबके तो कपड़ो अपने किन पड़ी छी हजार में सिंपल बात बुझू ना जो लोकसभा जो एग्जाम दी छे तो 10,000 आदमी एग्जाम दी तो 5 गो सीरीज 5 आदमी पास करी छे ना तो नौकरी तो 5 आदमी के मिली छे ना तो सेवा सुविधा तो 5 आदमी खातिर बाद बाकी तो पैसा नहीं मिले ठक के स्पोर्ट्स हो तो से बात है ना 14 नेपाल टीम में 14 आदमी खेलती है एक बाजी में तो 14 आदमी में पढ़ गई यहाँ तक कई साल तक पढ़ लिए मानो लगातार 5 साल खेल लिए तो कमई कई लिया लेकिन के बाद क्रिकेट छोड़ला के बाद की था चाहे खेल चटला के बाद की था तो जीविकोपार्जन करे में स्पोर्ट्स के माध्यम से अखन तो नेपाल में गाड़ है जेना कि अगर अखन देखो जाए तो खिलाड़ी सबके कोनो एहन निकाय नहीं छी जो उनका सबके मतलब ध्यान त सकबला कोनो एहन प्रकार के खिलाड़ी सब देखो निकाय फिर आनो करे निकाय को के ला जना इजना से एसजी होय क्रिकेट संघ अथवा अन्य अन्य बहुत रास एन चला होय से जना वास्तव में जे एकटा नि खिलाड़ी सो खेल रहल से अखन अपने कथि करे जे खेले से ओय अनुसार से उनका सबके अगे ना छे हमारे बुक हो अगर कोई ओन एक्सेप्शनल निकलते एक्सेप्शनल योगदान दिखा के लिए काम क्षमता आ रही है क्यों ओन व्यक्ति के तो लोग चंदो उठा के सहयोग करी छे ना ऊपर का बात है लेकिन जनरली के बात करबे तो आगे अभिभावक के अपने कर पड़ती कोई एक्सेप्शनल बच्चा निकल ओकरा तो गरीबी अवस्था आए ओकर क्षमता न ब्यार बल किने के तो उनके तरफ देबो करी छी लेकिन केको से मंगा देली कोनो नगरपालिका से सहयोग करवा देली ते तो है तो ओन बात जना क्रिकेट खिलाड़ी सबके भवन छै लेकिन ओ अहाँ के अखन देखल जाए तो डीएसपी के क्वार्टर मतलब हो चुकल छै ए पर आखा सके क्रिकेट खिलाड़ी के भवन नहीं छी खिलाड़ी खेलकूद के भवन ना के बुझो खेलकूद के संपत्ति है जेमे डीएसपी क्वार्टर है एमे राज्य मध्य प्रदेश सरकार लागल है ओकरा लागी ओमे चाहे छी कवर और बनाओ केला कि बिहान तो जमीन चाहे कि खेलकूद के जमीन तो चाहे 11 खेलकूद के परिकल्पना भ रहा है मध्य प्रदेश में ओहि के लागी तो बहुते कवर हाउस बना पड़ते धर्मशाला सबके निर्माण करे पड़ते ओहि टाइम तो 10,000 खिलाड़ी आके मध्य प्रदेश में होते नेपाल के सबसे बड़का इवेंट के मिनी ओलंपिक कहे छी ओकरा तो वो जगह तो है ओके लागी तो ऐसे पहले तक लिए मध्य प्रदेश खेलकूद मंत्रालय सहजीकरण कहीं नहीं रहे वो जिला प्रशासन कार्यालय जिला पर्यटन कार्यालय से अब अगाड़ी का देख लो पढ़ अब उनको सबको छोड़ देवल जाए जो बुझी चाहिए खेलकूद के संपत्ति है तो अब राज्य के निकास दे वाला आदमी जो कर्जा करके बैठल रहते इहो अनुचित है क्या कि अब वहाँ तो राज्य के सुरक्षा देवा निकाय चाहिए तब वहाँ के चिट्ठी अगर पत्र चल गए कि यो संपत्ति खेलकूद को बने तो बोलते छोड़े तेलार को विकल्प खोज्नु पड़े तो पहले वो तो गलती तब गला बने अब जिला प्रशासन बने कि प्रहरीला बने कि जो संचालन गर्ने किसमा को प्रमुखलाई बन्ने उहाँले त जिम्मेवारी लिनु पर्यो हैन यो सम्पत्ति त के भन्छ रे खेलकुदको रहेछ खेलकुदमा हामीले बजार जरा गर्नु हुँदैन ल है यो सम्पत्तिलाई चाहिँ सर काम छ तपाईहरुको आफ्नो सम्पत्ति लिनुस् त हामी छोड्यो हानेको ठाउँमा त्यो भन्न सक्नु पर्यो नि त पर्दैन हम कथन से गुरुजी जना कि अखन दोसर जे एबीएल भेल छलै वो एक ही दिन में जना अपन बोर्ड्स के उठन से निकलना है एक ही दिन में निकलना है ये देखो आज पहले अध्ययन नहीं करते सीधे जैसे कि जना की नेपाल प्रीमियर लीग बेले आईपीएल के परिकल्पना में है 8 गो टीम है एगो टीम 7 गो मैच खेलते है तो पॉइंट सिस्टम है एगो मैच जीती आके 2 पॉइंट मिलता है तो 7 मैच जो सबसे सब जो खेल लेता है तो टॉप 4 गो पॉइंट के करे
मानो केकरो 12 पॉइंट होते, केकरो 10 होते, केकरो 8 होते, केकरो 6 होते, तो जे टॉप 4 रहते उ सेमीफाइनल में पहुंचते, तई के बाद ओमे से फिर फाइनल में पहुंचते। अखन तो बराबर सबके मौका मिली 7 मैच खेल के। लेकिन जनकपुर बोल्ट्स पर ओइ दिन बहुत ज्यादा लोग के अपेक्षा रहे, अपेक्षा है ना साहस रहे, ओइ दिन कमजोर मतलब नहीं ज्यादा देखियो हारी सी खिलाड़ी के हिसाब से अहाँ देख सकै छी। हमरा कुछ अब तक टीम खराब ना है, कनिका व्यवस्थापन पक्ष खराब भेले है। हार आ जीत स्वाभाविक प्रक्रिया है, दो आदमी खेलते तो कोई एगो जीतते कोई हारते। इंडिया से बड़का टीम तो कोई ना है। साउथ अफ्रीका ने इंडिया में आकर 2-0 कर दिल किया, तो अब इंडिया कहते कि आप तू खेलबे नहीं करता, खेली ना से थोड़े होते, अखन तो नंबरे 1 है। तो की होय छै, हार आ जीत स्वाभाविक प्रक्रिया है। पर्टिकुलर डे में केकर परफॉर्मेंस निक भेले, ओइमे से एगो जीतते एगो हारते। जनकपुर के टीम खराब नहीं चली है, बढ़िया जाए, अखन तो बढ़िया है। अब ने निक परफॉर्मेंस कैल के ओइके बहुत पक्ष है। आप बेटा कोचिंग स्टाफ भ सके, तेके बाद में आके मैनेजमेंट के मैनेजर भ सके, कैप्टन भ सके, सीनियर प्लेयर भ सके, ओइमे जते इन्वॉल्व है सब कुछ न कुछ कारण हो सके। तेके चलते एकरा अपना सब नई निक जाने सामाजिक संदान में अगर देखा जाए तो एटा की छले कि जनकपुर बोल्ट्स जीतते, एटा इ नारा समय के अकेला फर्स्ट बार यहाँ जीत गेल छी, आखा तक चीज ओ चीज सा कतो नि कतो जाके ओहो जीत प्रथम बेर नेपाल प्रीमियर लीग भेली, ओकर चैंपियन आ भ गेलिए, त आदमी के आशा तो बढ़ गेले कि सब बेर हम ही चैंपियन होबे के का। हमरा जे पूछब ने, हार जीत से बेसी हमर जनकपुर के माया में आइब रहले म हमरा लगी उ बड़का बाजी। खिलाड़ी प्रति विभिन्न प्रकार के जैसे टीका टिप्पणी आरोप, अब टीका टिप्पणी से नहीं पूछती इतना ही नहीं पूछली, सीधे कह जे वो टीम खेल कर चली गेले, निकल आए के बैक का सुबह में तो टीका टिप्पणी करते ना नहीं। हम नहीं पूछली से वाला बात नहीं, हम इस चीज कहनु कि जे दिन में जे 132 को उनका सब जे डबल 33 के टारगेट जे समय में देर गेल छलै, तो नहीं चेंज कर सही नहीं कर सक गेल कारण की से एक दिन मतलब कि एटा होय छै नहीं जे आर्मी इंडिया के, लेकिन तेहन तो इंडिया के फर्स्ट टेस्ट में 102 के टारगेट मात्र देने रहे साउथ अफ्रीका, नहीं जीत सकले तो कथि बारो उ त आज त मैं खाओ तो कुआ हार के लेके टिकट टिप्पणी का नहीं होते, उ केना नहीं होता है रहो से कि ऊपर मनोबल बढ़ाओ पड़ली ना। लेकिन बात विभिन्न प्रकार के सामाजिक भी हां जगह जकरा पास ज्ञान न है, जकरा पास नॉलेज नहीं, उ 50 को बात करती रे, पैसा खा लेल के गांव घर के बुझी चीज सब चीज जना नहीं रह जा कदी देखिए केकरो कतो कह दियो ये लोकतंत्र है, कहत के लोकतंत्र आप बोले के मौका नहीं देबे, हम बोलबो तू खइने छे, आप मुंह से कह में कथी प्रमाणित करा पड़ले ना, प्रमाणित तो होई छै ने। तो अहाँ हमरा से बेसी जे खिलाड़ी खेले छे उ होते हारे तो ओकरा कते दुख होते होत सेहो तो हमरा कल्पना करऽ पड़त ने। हम आ तो बाहर से चीज जाय हार गेली, आ जे फेस करे छे हार जाय छे ओकरा कते होते ग्लानि होत कि हम सब नहीं कर सकले। ई प्रक्रिया है, एकरा विधिवत रूप से लोग के नहीं ठीक है, कोनो बात नहीं, हार गेली कोनो बात नहीं, 2-3 मैच बाकी उ बढ़िया से खेलू, उ जीतू, आपन परफॉर्मेंस की है, उ तो प्रक्रिया है। निकली कि हार आ जीत के लागी टेंशन लेबे के खिलाड़ी पर दोष देबे लगले, खिलाड़ी के मार रही, खिलाड़ी नहीं कोरी तो घूस खा लेल कोरे, ई नहीं बुझे वाला अबूझ व्यक्ति सब के सोच है, ओकरा सब जोरे डिस्कशन करना के कोनो अर्थ ना है। गुरुजी अखन जना कि राजधान की बुद्धिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय धर्मशाला के जे अपने से विभिन्न ठाम में देखौं से काठमांडू गेल छड़ी, अखन जे हाले में से मंत्री आयल छलखिन, उनका सत्य खेलकूद मंत्री सेहो आयल छलखिन, उनको सबके अपने अवलोकन करावे के प्रयास अहाँ सबके लिए अखन कतो जाकर जे से रुकल छे। नेपाल में सबसे बड़का समस्या है सोच के समस्या नेपाल में है कि अगर कोई मंत्री बने छे ना, तो जना हम मरे से हम मंत्री बन गेली तो ओकर दिमाग मरे मरे जाए छे। ओकर दिमाग अगर हम मध्य प्रदेश के मंत्री छी तो ओकर दिमाग ई कोशिश से लक उ बीरगंज तक लगे ओकर दिमाग में नहीं रहे छे। ओकर दिमाग क हमर कत दिमाग रह जाते मरे में, आप कतो मरे में करबे, कौन चीज आवश्यकता है मधेश के, कौन महत्वाकांक्षी है ना है, कत निक करबे से सोचना है। जे मंत्री बने छे जब तक के मंत्री है वो घूम फिर के वही अपना घरे गिरे गिरे चाहते रहे छे, इंडिया के बेन जगह उतने दूर में अपन जीवन समापन करू, नेता बनू, ओकरे सबके जनता के पेट पालू, अपन पद पकड़ने रहो, कुर्सी पकड़ने रहो, माला पहनते रहो, आ गाड़ी में घूमते रहो। सोच जे जब तक बड़का नहीं करते कि हमरा मधेश के बनावे के, हमरा मधेश के बाद महत्वाकांक्षी योजना कथी तो मधेश सरकार के ओकरा पूरा करे के, तब तक कोई मंत्री होते कोई जंत्री होती कथू नहीं होती। जो संकीर्ण मानसिकता से भरल व्यक्तित्व सब
बड़का बड़का पोस्ट पर है ओहि के चलते तर सर ई कहल जाए जे मतलब अपनो जे खेल एकटा स्वच्छ होइ छै खेलो प्रति जे छै से गुटबंदी राजनीतिक ई सब नहीं 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 खेल पर तो गुटबंदी नहीं मानसिकता के सोच हम नहीं कहले आगे मानसिकता है समस्या है मानसिकता कथी समस्या है कि हम मंत्री मरे के चित्त मरे में सब चीज होबाक चाहिए ओकरा सबके बस चलते जान के मंदिर उखाड़ के मरे में ल जबे तेन सोच है कि उ सोच के तो बदल पड़ली ना जेना अखन तक काठमांडू में रंगशाला बनले है तो जनकपुर से सब तो हजारों आदमी कराउंड में मैच देखे जाए जीत जाए तहिना जनकपुर में बनाबो पड़ले कि काठमांडू के आदमी जनकपुर में मैच देखा आबो पड़ले से वातावरण बनावे के सोच ऐसा के आदमी सबके नहीं ये सब 10 लाख 20 लाख के कोटेशन बाटा में वो जनता युवा सबके दारू मौस के आवो में अति दिन आम भग गेले एते ठाम में गेले एते आदमी सब बात के लिए रंगशाला बनावा के लिए बुझाइए जे 5-10 साल में ई रंगशाला बन सकै छ नहीं हम देखलिए कथी अगर एक आदमी 8 कलो तो 2 से 3 साल के अंदर रंगशाला निर्माण कर देती कैला कि हम देखलिए एक आदमी केपी ओली 8 जे के एक साल पहले था कि एक साल पहले वो रहे कहने वो मंत्री बनते मात्र कि वो अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला में फ्लड लाइट सहित यसलाई चाहिँ हामी बनाएर छाड्छौँ अर्को एनपिया फ्लड लाइटमा हुन्छ र खुर्सीमा बसेर हामी देखाउँछौँ भनेर बाँकी कक देखाइदिल किन 9 महीना में कंप्लीट करके दिखा दिल किन तो अगर आत्मा कोई वीर 8 कॉलेज के हमरा करे के है तो 2 साल के अंदर रंगशाला निर्माण कर देते अखन जे अब हिज अवस्था के देखा छी रंगशाला के जेमे सिर्फ जखन अब खेल बोय छै कोनो तकर बादे ओइ के फेर उत्थान होइ छै फेर जागरूक भेल सबोटा लेकिन ओइ प्रकार से फेर जैसे से अखन ध्यान आकर्षण के बात करती स्पोर्ट्स सब दिन थोड़े होते क्रिकेट सब साल अहीं के देश ठाव में थोड़े गेम होते रहत राज्य के काम है कि अगाडि बढ़ावे के राज्य के काम है सुन ना खेलकूद मंत्रालय कैला है खेलकूद मंत्रालय के काम पछि दिनेश पूर्वे ततेकले बात के उत्थान के लिए गुडू पांडे ततेकले त रोज आइ रहल छै त ए बहुत एहन खेल प्रेमी रहे मैं ऐसा किया ने आगा हरेक किस के अपने कथी कहले कि नया पुस्ता के आमूल किस ने किस बदलाव भेल अगर 27 घंटा में अगर देश आने के परिवर्तन ला सके विश्व रिकॉर्ड कर सके कायम हो सके तो एक खिलाड़ी से बेते कम तो नहीं छै मोदी पर की चाहिए फेर यो सब आंदोलन करो घर तोरो जाके मंत्रालय परो जाके ये चाहिए हम सब बारे का बात तरह से करो शासन आवे सारापन नहीं रहे अराजकता नहीं हुए स्वस्थ रहे हम सब तो अनुशासन के परिकल्पना कर रहे खेल के माध्यम से हम सब छाड़ा तंत्र के परिकल्पना नहीं कर रहे राज्य के सचेत हो पड़ली ना अगर अहाँ के वॉइस नहीं सुन रहल छै तो ओकर विकल्प जनता कत छै वोट दै छै निकालने के वोट दो ना निकालने के मत दो ना जनता के सचेत हो पड़ली ना आगे आ चाहिए ओने विद्रोह फेर लोग मारपीट करे आदमी के मारे उ नहीं उ समस्या के समाधान ना है समस्या के समाधान मत हाल्दाखेरि राम्रो मान्छेलाई चुनेर ल्याउने राम्रो मान्छेलाई गरीब के लोग वोट नहीं देते अगर गरीब खराब हो जाए तो का वोट नहीं देते लोग गरीब के वोट नहीं देते एक को क्या आका बना लेने ये आका बनाना से नहीं थोड़ा देखा पड़े ने अगर 5 आदमी लड़ल है में से योग्य व्यक्ति के ओकरा मत धर पड़े जनता के धर पड़े ना नहीं धरबे तो समस्या रहबे करते के ठीक कर देते अखन ई भौंसा जिला क्रिकेट संघ के जे अवस्था अखन केहन छै एकदम मस्त छै जिला क्रिकेट संघ के अवस्था विगत से निके भेलिए खराब पोजीशन में ना है आर्थिक अवस्था से हो सामान्य आर्थिक अवस्था जो होबक चाहिए ये संचालन करना छोटका मोटका गेम 20-25-50 हजार के गेम संचालन करला वो अवस्था है ओइ में समस्या ना है आगामी योजना सर की आगामी योजना सब तो अब हमरा सब तो ये रहे कि बच्चा सब खेलित रहे कोनो न कोनो माध्यम से खेलित रहे बड़का इवेंट सब करबी चाहिए कि बच्चा आकर्षक हो जना नेपाल प्रीमियर लीग से बच्चा सब आकर्षक हो गार्जियन सब तहिना जे मेयर कप बन सके सदामुख कप बन सके जय ट्रॉफी बन सके शहीद कप बन सके तो इससे की होते कि अगर एक इवेंट से 50 को बच्चा आकर्षित भेले 50 गार्जियन नहीं खेलकूद में बच्चा के लगा पड़ते सोचल के तो निक पद है तेलक धनसा क्रिकेट संघ सब चीज में सहजीकरण करे के लगी सबसे हाथे मोलो करे के लगी वॉलंटियर सर्विस करते के लगी तैयार है अगर कोई खेल चाहे छी तब कोई गेम कराबो चाहे छी तब हम सब तो बारंबार स्कूल अखन क्रिकेट में लगानी करता कि जना कि स्पॉन्सर मतलब क्रिस्टियन ऐसा नहीं छे इसे आके देखो बोलते की सच लोकल लेवल में कोई आदमी लगानी करना नहीं चाहे छे सबके लगाने के उद्देश्य रहे छे सेंटर में काठमांडू में सब आदमी लगानी करना चाहे छे लेकिन जनकपुर में लगानी करनी चाहिए छे उहे सिद्धार्थ बैंक अखन देखियो नेपाल प्रीमियर में 8 लाख 8 करोड़ 10 करोड़ रुपया देने छे लेकिन हई जगह ब्रांच में अगर आज अभी कोनो गेम करबे है ओकरा कभी 25,000 देवेला तू 50टा बना बनाए अप्रूवल ले पड़ते ई ले पड़ते उ ले पड़ते तो स्पॉन्सरशिप के कमी छे
ओहिमे तो कोनो शंका नहीं, अगर स्पॉन्सरशिप भेटे तो बारम्बार गेम प्रत्येक दिन होते रहते, खाली गेमे होते। जना कोनो स्कूल सब बड़का एते प्रकार का स्कूल सब अगर अगाड़ी आके कोनो स्कूल लेवल टूर्नामेंट करा ले, कोनो कते प्रकार का कॉलेज सब कोनो कॉलेज अगाड़ी आके कॉलेज लेवल टूर्नामेंट करा ले, और देवे के जरूरत नहीं छो, तो सब अपने पाई खर्च कर, हम सब वॉलंटियर सर्विस कर, टेक्निकल सपोर्ट हम सब कर देउ। जना बुझी इति खन्दी कहल छी जना स्कूल सब में अखन कोनो स्कूल में जे तरीका से छया भ रहल छै, तो आउट स्कूल सब के देख रहल छै प्रति जे कदी खेल प्रति के चालीस 400 तो 400 है, लेकिन जे पहले रहे स्पोर्ट्स में ऐसे 20 वर्ष पहले जो स्कूल सब स्पोर्ट्स में लगानी करे ते किस्म के लगानी अखन दिन है, अखन दिया दिखावा वाला लगानी करे छी, कहते नहीं जो दिखता है वही बिकता है, वही हिसाब के मात्र मतलब प्रोफेशनल हिसाब से स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट स्कूल सब के न है। जे हिसाब से स्कूल सब और न कर रहा है, तो हिसाब से कुछ स्पोर्ट्सों पर खर्च होबक चाहिए से सोच संस्थान सबके जन खास कर जनकपुर धाम के संस्थान सबके न है। कते गिरगिराए पड़ी छे तब जाके एगो टूर्नामेंट करेला कान पड़ी छे, तेन अवस्था से हम तो बारम्बार सबके रहे छी आर्थिक अवस्था अहाँ सब अपने देखो ना, अपने हल करू, टेक्निकल सपोर्ट हम सब करे छी, टेक्निकल सपोर्ट में मतलब जे कर पड़े से कर दो, आर्थिक अहाँ सब टेंट में कति रुपया लागत, खाना अहाँ सब कथी खाए, ड्रेस अहाँ सब कोई वो नहीं मतलब यो नहीं के अवस्था है। अई कारण से कतेक देखावा छी जे मतलब पछा पेड़ बच्चा पैर हनी आ एक्टिविटी नहीं करब तो बच्चा सब बेसी से बेसी बच्चा इन्वॉल्व केना होते, अब बच्चा इन्वॉल्व नहीं होते तो राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता केना खेलते, अंतरराष्ट्रीय में रिप्रेजेंट केना करते, की होई छे आ 200 बच्चा में सिलेक्शन करबी से आ 5000 बच्चा आली छे, मानो कोई 20 को विद्यार्थी में टॉप के लिए से आ 500 विद्यार्थी में टॉप कर फर्क होई छे ना, तो जत्ते बच्चा खेलते ओइमे से ओत्ते प्योर खिलाड़ी निकलती ना, वो वातावरण न है केला कि अब स्कूल सब कॉलेज सब जे लगानी नहीं करी छे स्पोर्ट्स में एक के चल वही कारण सब से ना अपने अपन कॉलेज एक वो बहुत रास इटा बहुत इटा चुनौती से तो सुनल में जे खेल इटा देश स्वास्थ्य के लिए सुबह इटा बेटर हो सके आ स्वास्थ्य के लिए बेटा देखो ना हम सब मनी मांग नहीं करी छी, आ 100 से 40 करोड़ सब बड़े बड़े मन आवे जे बुद्धि देना आना बेका ए कथि भ गेल तो शुगर भ गेल, यूरिक एसिड बढ़ गेल, मुट्ठी में दर्द करे या तो बड़े बड़े दौड़ी छी, तो जे गार्जियन दौड़ी छी जब अहाँ के समस्या 40 वर्ष में चला दौड़ रहल छी अहाँ, तो अहाँ के 10 वर्ष के बच्चा पर तो ध्यान देवे पड़त ना, ओकरा लगाऊ जे स्पोर्ट्स में खंदे से ताकि वो फिजिकली रूप से स्वस्थ रहते, मेंटली रूप से स्वस्थ रहते, तो का करी छी त्यो नहीं करी छी दुर्व्यसनी सबसे सेहो परिश्रम के बहुत कुलत से अर्थ विकृति में नहीं पड़ते रही भी करी ना जी जना कि भविष्य में धनुषा क्रिकेट मतलब हब बनाव के मतलब दीर्घकालीन योजना की छे देखियो हमरा सबके तो स्पोर्ट्स में चाहे छी कि हम सब नीक होए, आ व्यक्तिगत हम के जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष छी तो हम चाहे कि क्रिकेट में जिला क्रिकेट संघ के लगे जते हो जते हम सब करी चाहे टीम है सब आदमी एक साथ मिलकर काम करी तब काम होई छे, असगरे कोई कथु नहीं कर सके, हाँ कने हम बेसी मेहनत कर देबे के लागी बस कि हम अकेले जीते के तो बेसी मेहनत होई ना, तो सब आदमी के साथ सहयोग से बढ़िया चल रहा है। आ क्रिकेट ही नहीं कि सब स्पोर्ट्स के नहीं होबक चाहिए, जब तक स्पोर्टिंग कल्चर नहीं बढ़ते तब तक अहाँ के असल समाज के निर्माण नहीं हो सके। गुरुजी इटा खिलाड़ी संगे संगे एकटा हरेक दिन हरेक विषय में अहाँ देखित रहे यहाँ के पोस्टो रहित अछि बहुत एहन दास जैसे कमेंट के मार्फत अहाँ गायरो सुनित है स्वाभाविक से जखने तो एक चीज आब अहाँ सब के तो अखन ई छन कि युवा सब छी युवा होय से देश के कहे निर्माण करे वाला तरहार होय से अखन विशेष क विशेष नेपाल के समग्र में नहीं जाकर अखन मध्य प्रदेश के अवस्था कौन रूप में अपने सब देख रहल छी अखन मध्य प्रदेश पूरा नेपाल में सबसे पिछड़ल अवस्था में अब मधेश के शिक्षा के खत्म कर दिल के, शिक्षा खत्म करे में मधेश के आदमी के हाथ है, चाहे स्कूल में जाओ गांव भर के स्कूल में जाओ चाहे शहर के जे सार्वजनिक नारावा कैंपस है अनेक कैंपस है, शिक्षा के गुणस्तर घटा दिल के, शिक्षा के स्तर गुणस्तर घटला से मधेश आरो पछाड़ी पड़ गए, सचेत युवा एक योग्य नेता देखा नहीं पड़ रहा है जे कि मधेश के बनावे के लागे आगे बढ़ते, सब आदमी सिर्फ अपन व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करेला, पद लेवला, गाड़ी में चढ़ला, आ दो चार आदमी के खिया पिया के वाहवाही करावेला मात्र लाग रहा है। अब हमू एक युवा छी लेकिन हमरा कभी कभार लज्जा बोध होते रहे कि कत हम तो प्रत्येक दिन कहे कि कोई भी नेपाली बाहर जानु हुँदैन, हामी दुःख गरेर पनि नेपालमै बस्नुपर्छ, नेपालले राम्रो गर्नुपर्छ, लेकिन विगत हम 1-2 महीना 3 महीना से विगत
खास करके मधेश के अवस्था देख लिया तो हमरा लगे कि जे युवा 18-20 वर्ष के छे कोनो माध्यम से अगर शैक्षिक माध्यम से अगर विदेश जाए छी तो नेपाल छोड़ले नहीं पाता है तिहन अवस्था नेपाल के बंदी है खास करके मधेश के एहन अब त ऐसी बहुत रास बाल मचुकल छ अपना सबके बहुत रंग के बात आए के दे लेकिन तो भी हम इटा इसी से पुष्ट जे अखन सब दिन जे तरीका से अखन जी अवस्था देख रहो छी ओ अवस्था में नहीं बुझार वाली जब अपनो अवस्था ही अस्थिर रहते लेकिन एहन कौन एकटा हेते एते नेता में अपने के कोनो एकटा नेता त एकटा हेते जे अपने मन पड़े वाला ओना है हम केकरो नाम कथी लू कैला कि अगर सब खराबे इसी हो बात ना है अब में कुछ 2% 3% निको रहे छे लेकिन वो जो भीड़ जे बेसी के रहे छे गंदा के भीड़ बेसी रहते तो सफा चीज में लुका जाए छे और चाहिए को निक निक कि तिहन अवस्था है आ कोई निक करने चाहे छे आ लास्ट में जाके जे निको रहल से ओकरे से जोरे मिल गेल जुई गेल दूध तोरी के आवाज नहीं सुने तो कम से कम हमर त काम करे पड़ले ते के चलते केकरो नाम कथी हम कहू निक सब है खराब कोई ना है बस वो कर्म में अपन कर्म योगी नहीं बन रही वो तो समस्या है अगर कर्म योगी बन जाओ तो सब निके मनुष्य से बड़का कथी हो सके वो आगे जनता 10,000 वोट तक आपको जिता के पटेलक लेकिन जनता के विश्वास आगे साथ अब ता खराब केना छी तो निक छी लेकिन कर्म में वो चीज देखा नहीं पे रहा गुरु जी अपने का खिलाड़ी से अदा ऐसे आदमी भर एक क्षेत्र के आदमी पॉलिटिकल में जाए छे मतलब अपने की राजनीति करे की इच्छा छै कि रे अपने राजनीति करवे कि ए ना अगर जे माहौल चल रहा छे अवस्था छे तो समाज के निक करे के लागी समाज के ठीक करे के लागी समाज के परिवर्तन करे के लागी व्यवस्थित करे के लागी राजनीति में तब जाते जब जनता सचेत होते जनता अनुशासित होते अगर जनता अनुशासित नहीं जनता सचेत नहीं तो राजनीति में जाकर कथी करबे वहाँ वही में जाके आओ हेरा जाए के चलते चेतना जागृत रहो हर एक किस में एक चीज देखल कि गया हर एक मतलब जे क्षेत्र से अकन कोनो भी आदमी की मतलब एते कथी बहुत चुका छी कि राजनीति करना आवश्यक जरूरी भी चुका नहीं मोले बराबर तो ये चीज सुन असत्य है हाँ राजनीति नहीं हम कह जी कोई आबू निक काम करू राजनीति कथी छे आपने मुझे कभी हम नेता छी आगे जनता के ऊपर लेके हाँ ठीक छी हाँ कही तक लोग की अब नेते जन्मी छे नेते के जन्म भ रहल समाज सेवा चलिए राजनीति विशुद्ध समाज सेवा आ निस्वार्थ होकर समाज के सेवा करू उ वही राजनीति लेकिन जखन ऊपर उल्टा भ गेले निस्वार्थ होकर नहीं स्वार्थ रहित होकर अपन लूटो में जला गले से सब नेता है नेता लीडर होना नहीं जन्मी लीडर के मतलब अपन जीवन छोड़ के अपन जीवन के पूरा समाज की सेवा में लगा दिल के लेकिन वह आदमी के जंतु नहीं चिन्ह रहा वह आदमी के जंतु प्यारा नहीं कैला कि जंतु के व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति करे वाला आदमी चाहिए जे हमरा दारू पियते हमरा कोटेशन देते हमरा माउस के हमरा बच्चा के नौकरी लगा देते समाज के निक करते अस्पताल निक करते स्कूल निक कर देते रोड निक कर देते से जंतु के नहीं चाहे की कौन सा भी कार्यक्रम के मार्फत अपने की संदेश से बस पर हम जनकपुर के हरेक युवा के एक बात की कह चाहे कि राम जानकी बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी आयोजना है जनकपुर धाम वासी के लागी महत्वाकांक्षी आयोजना है तई के चलते सब कोई अपना सामाजिक संजाल से कम डेली राम जानकी बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला के लिए आवाज उठाओ आ जबते सरकार वाला निकाय चाहे प्रदेश संसद हो नगर प्रमुख हो वार्ड अध्यक्ष हो संघीय सांसद हो हर एक व्यक्ति के कान में हल्ला बोल करूँ कि रंगशाला हमरा चाहिए हमरा सबके चाहिए मधेश के चाहिए जनकपुर धाम के चाहिए तो मात्र रंगशाला निर्माण होते नहीं तो ये वर्षों वर्ष ना भी जाते चलो बहुत बहुत धन्यवाद देव साहब वास्तव में जी राम जानकी बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला हरेक कहे तो मध्य प्रदेश के लिए विशेष हंसावासी मोहतरीवासी सबके लिए एक सपना के विषय बन चुकल है हरेक आदमी की चासो है सबटा की सपना है कि राम जानकी अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला जल्द से जल्द बने में बहुत तह के नेता सब आइन क विभिन्न निकाय के आदमी सब तो अवलोकन कर चुकल छथिन लेकिन बस एक आश्वासन की सेवा देखल जाए तब किस नहीं बैठ रहा है तई सबोटा के कम्ती में ध्यान आकर्षण ई मात्र खाली रंगशाला जे खिलाड़ी सबके लिए गई मध्य प्रदेशवासी के लिए धनसावासी के लिए सपना के कही जे माहौल कही उ भी केना का साकार हेते ई केना का साकार हेते कतेक जल्दी बनती कत से ये आवाज उठते जो सबोटा के ध्यान आकर्षण हुए फिर से हम सब खेल प्रति के जे खिलाड़ी सबके जे बात रहते तो हम सब फिर सब बातचीत करब आगामी दिन में अब कनिक कार्यक्रम सब उनका धन्यवाद हम विदा देत नमस्कार।